हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। मैं एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाया है और मैंने उस वीडियो में टाइम और टेंस इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया है। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस का दूसरा टेंस लेते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। तो इसका आइडेंटिफिकेशन पर चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। इस काल के हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? देखना। और देखना में क्या लगा हुआ है? रहा हूँ। एक और वाक्य लेते हैं, तुम कपड़े धो रही हो, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? धोना। और इसमें धोना में क्या लगा हुआ है? रही हो। एक और वाक्य लेते हैं, वह पत्र लिख रहा है, तो इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? लिखना। तो लिखना में क्या लगा हुआ है? रहा है। तो जैसे देख रहा हूँ, धो रही हूँ, धो रही हो, लिख रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य हैं। क्यों? क्योंकि मुख्य क्रिया में इसकी पहचान के शब्द लगे हुए हैं। आगे चलते हैं हम रूल्स की तरफ। रूल्स यानी नियम। तो रूल 1, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं। रूल 2, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, तथा हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग कर्ता यानी सब्जेक्ट मैं यानी आई के साथ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, हेल्पिंग वर्ब एम कर्ता मैं यानी आई के साथ, और हेल्पिंग वर्ब आर बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। रूल 3 है, इस काल के वाक्यों में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूलाज पर यानी सूत्र। जैसा कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम सभी टेंसेस का जब अध्ययन करेंगे तो 6 टाइप के सेंटेंसेस के थ्रू करेंगे। तो फॉर्मूलाज पर चलते हैं। फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। तो फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी देख रहा हूँ, तो मैं टीवी देख रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं है, देख रहा हूँ ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें टीवी है। तो मैं सब्जेक्ट है तो इसकी इंग्लिश होगी आई, और आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम, तो आई एम। देखना, टीवी देखना की अंग्रेजी होती है वॉच, तो इस पर हम आईएनजी लगाएंगे तो वॉचिंग हो जाएगा, और टीवी को बोलते हैं टेलीविज़न। तो आई एम वॉचिंग टेलीविज़न, मैं टीवी देख रहा हूँ। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मूला 2, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो नकारात्मक वाक्यों के लिए क्या सूत्र बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, तुम कपड़े नहीं धो रही हो, तुम कपड़े नहीं धो रही हो, तो ये वाक्य नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है। तो इसकी इंग्लिश हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तुम, धो रही हो ये मेन वर्ब है, कपड़े ऑब्जेक्ट है, और नहीं इसमें नेगेटिव वर्ड है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो यू बहुवचन है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाएंगे। तो यू आर नॉट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वॉश माने धोना, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉशिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कपड़े, द क्लॉथ्स। तो यू आर नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, तुम कपड़े नहीं धो रही हो। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला 3 पर। फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य ए प्रकार का।
तो फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए, यानी टाइप ए प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए फॉर्मूला। इससे पहले वीडियो में मैंने अच्छी तरह से बताया है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए कौन से होते हैं और टाइप बी कौन से होते हैं, ये समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 1 देख सकते हैं। तो फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए, तो फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में हम आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ना कि फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा है। इस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए है। हिंदी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होती है, तो क्या वह पत्र लिख रहा है, तो क्या इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है लेकिन इसकी इंग्लिश नहीं आएगी। वह इसमें सब्जेक्ट है, लिख रहा है इसमें मेन वर्ब है और पत्र इसमें ऑब्जेक्ट है। तो वह के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज एम आर में से, तो वह एक वचन करता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाते हैं। तो इज ही, और लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, इसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे तो ये राइटिंग हो जाएगा, तो इज ही राइटिंग। और पत्र की होती है लेटर, तो लेटर से पहले हम आर्टिकल ए लगाएंगे, तो इज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला फॉर्मूला पर चलते हैं। फॉर्मूला फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी, ये जो फॉर्मूला है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बी प्रकार के वाक्यों के लिए है। तो बी प्रकार के वाक्य क्या होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझाया है, जाकर देख सकते हैं आप। तो फॉर्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फॉर एग्जाम्पल, माताजी छत पर पूजा क्यों कर रही हैं। तो ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी के जो वाक्य होते हैं उनके मिडिल में यानी बीच में कोई ना कोई इंटरोगेटिव वर्ड आता है, कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो वो इंटरोगेटिव टाइप बी होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ये रहा, क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, माताजी सब्जेक्ट है, पूजा करना ये हमारी वर्ब है, और छत पर ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह आया है, तो हम इसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। तो माताजी छत पर पूजा क्यों कर रही हैं, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे हम माताजी के अकॉर्डिंग। माताजी एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब इज, फिर माताजी की इंग्लिश द मदर, फिर पूजा करना की अंग्रेजी होती है वॉरशिप WORSHIP। जब हम वॉरशिप में आईएनजी जोड़ते हैं तो P डबल हो जाता है, डबल PING हो जाता है, छत पर ऑन द रूफ, तो इसकी इंग्लिश बनेगी वाई इज द मदर वॉरशिपिंग ऑन द रूफ, माताजी छत पर पूजा क्यों कर रही है। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मूला 5, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटरोगेटिव टाइप ए। कम का मतलब मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, कम का मतलब होता है एंड, और एंड को बोलते हैं और। तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक टाइप ए फॉर्मूला, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक ए प्रकार के वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं की अंग्रेजी नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट में हम आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है, तो ये नेगेटिव कम इंटरोगेटिव टाइप ए है। क्यों, क्योंकि हिंदी सेंटेंस के वाक्य के शुरू में क्या आता है और मिडिल में नहीं आता है, तो जब वाक्य के शुरू में क्या और मिडिल में नहीं हो तो वे वाक्य नेगेटिव कम इंटरोगेटिव टाइप ए कहलाते हैं। तो क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है, तो इसमें मोहन सब्जेक्ट है, जा रहा है ये मेन वर्ब है, बाजार ये ऑब्जेक्ट है और नहीं ये नेगेटिव वर्ड है। तो क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है, तो अब हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाएंगे, तो इज मोहन, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर जाना की अंग्रेजी गो होती है, गो में हम आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग टू
ऑफ ए बाजार की अंग्रेजी मार्केट, तो गोइंग टू द मार्केट। तो इज मोहन नॉट गोइंग टू द मार्केट, क्या मोहन बाजार नहीं जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला लेते हैं इस टेंस का, फॉर्मूला 6, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी, यानी नकारात्मक और स्वीकारात्मक बी प्रकार के वाक्यों के लिए सूत्र। क्या सूत्र बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं की अंग्रेजी नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, दादाजी स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं, दादाजी स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी है। क्यों, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द यानी क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड साथ साथ मिडिल में आते हैं। तो जब साथ साथ वाक्य के बीच में आते हैं तो वे वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी के होते हैं। तो दादाजी इसमें सब्जेक्ट है, स्नान करना ये मेन वर्ब है, क्यों इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड है और नहीं इसमें नेगेटिव वर्ड है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों है, तो क्योंकि इंग्लिश वाई होती है। फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से, दादाजी ये सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की इंग्लिश यानी दादाजी को इंग्लिश में ग्रैंडफादर बोलते हैं। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर स्नान करना यानी स्नान करना की अंग्रेजी आती है टेक आ बाथ, तो टेक आ बाथ तो आईएनजी टेक में जुड़ेगा टेकिंग आ बाथ। तो दादाजी स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वाई इज द ग्रैंडफादर नॉट टेकिंग आ बाथ। तो दोस्तों ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों अब हम आते हैं तीसरे टेंस पर। तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट को बोलते हैं हम पूर्ण, यानी पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट वर्तमान, परफेक्ट पूर्ण टेंस काल, पूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। इस काल के हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा आ है, ई है, ए है, ये है, ई है आदि शब्द आते हैं। यानी फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या क्या आता है, मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ अथवा आ है, ई है, ए है, ये है और ई है आदि शब्द आते हैं। जैसे हम खाना खा चुके हैं, तो खाने में खाने के लास्ट में क्या है, चुके हैं। तो वे सामान खरीद चुके हैं, खरीदना मेन वर्ब है तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है, चुके हैं। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की इंग्लिश कैसे बनाते हैं, तो रूल्स पर चलते हैं। यानी नेम रूल 1, इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव का यूज करते हैं। रूल 2, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तथा हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। यानी हेल्पिंग वर्ब हैज एक वचन कर्ता के साथ और हेल्पिंग वर्ब हैव बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं। रूल 3, इस काल के वाक्यों की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। यानी इस काल के जो वाक्य होते हैं उसमें हम हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अब हम चलते हैं फॉर्मूलाज। जैसा कि आप जानते हैं 6 फॉर्मूलाज के थ्रू हम इस टेंस को पढ़ेंगे। तो फॉर्मूलाज यानी सूत्र। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए क्या सूत्र बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहा चुका हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है और नहा चुका हूँ ये पूरा वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। तो मैं क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज़ करेंगे। मैं की इंग्लिश होती है आई और नहाना की अंग्रेजी होती है टेक आ बाथ। तो टेक आ बाथ की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन आ बाथ। तो आई हैव टेकन आ बाथ। नेक्स्ट लेते हैं हम फॉर्मूला 2, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन नहीं आई है,
तो ट्रेन नहीं आई है, तो ट्रेन सब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव वर्ड है, और ट्रेन का आना ये वर्ब है और वर्ब में ये लगा हुआ है, तो ये भी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो ट्रेन की इंग्लिश ट्रेन ही होती है, नहीं की अंग्रेजी नॉट, और ट्रेन का आना, ट्रेन के आने की अंग्रेजी आती है अराइव, तो अराइव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अराइव्ड। तो ट्रेन नहीं आई है, तो द ट्रेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ट्रेन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे, फिर नॉट, फिर आना की, ट्रेन के आना की अंग्रेजी अराइव, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ईडी, अराइव्ड जुड़ जाएगा, ईडी जुड़ जाएगा तो अराइव्ड हो जाएगी। तो द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड, ट्रेन नहीं आई है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड फॉर्मूला पर, फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए, यानी प्रश्नवाचक वाक्य ए प्रकार के लिए फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या महेश ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए है ये, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या आया है। तो क्या महेश ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, तो महेश इसमें सब्जेक्ट है, तो पूरा करना, पूरा कर लिया है ये मेन वर्ब है, अपना कार्य ये ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इसका महेश है, महेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, तो हैज महेश, और पूरा करना की अंग्रेजी होती है कंप्लीट, इसकी थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। तो अपना कार्य, तो महेश के साथ अपना की अंग्रेजी हैज आएगी और कार्य की वर्क, तो हैज महेश कंप्लीटेड हिज वर्क, क्या महेश ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी, यानी बी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चों ने खाना खा लिया है, यानी वाक्य बनेगा, इसमें क्या नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पर बच्चों ने खाना क्यों, यहाँ पर आएगा इंटेरोगेटिव वर्ड, क्यों खा लिया है, क्योंकि ये टाइप बी है, तो बच्चों ने खाना क्यों खा लिया है। तो फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्यों है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज और हैव, यहाँ पर बच्चे बहुवचन है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हम हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, बच्चों की अंग्रेजी चिल्ड्रन होती है, उसके बाद वर्ब थर्ड, खा लिया है, खाना की अंग्रेजी होती है ईट या टेक, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें फूड है, अदर वर्ड इसमें है नहीं। तो बच्चों ने खाना क्यों खा लिया है, तो वाई हैव द चिल्ड्रन टेकन द फूड, तो खाना की अंग्रेजी आप ईट भी लगा सकते हैं, ईटन भी हो सकता है, ईटन द फूड, तो वाई हैव द चिल्ड्रन टेकन द फूड या वाई हैव द चिल्ड्रन ईटन द फूड, बच्चों ने खाना क्यों खा लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम फॉर्मूला 5 पर, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए, यानी ए प्रकार के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों का सूत्र। तो क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फॉर एग्जाम्पल, क्या वह नहीं आया है, तो ये नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए है, क्योंकि वाक्य के शुरू में क्या और नहीं में बीच में नहीं आया है, इसीलिए नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, इसका सब्जेक्ट वह है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हम हैज लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड, आना की थर्ड फॉर्म कम होती है, क्योंकि आना को इंग्लिश में बोलते हैं कम, और सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, यानी कम केम कम, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। तो क्या वह नहीं आया है, तो हैज ही नॉट कम। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, फॉर्मूला 6, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी, यानी बी प्रकार के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों नहीं खेल चुके हो,
तुम क्यों नहीं खेल चुके हो। तो ये नेगेटिव का इंटरोगेटिव टाइप बी का है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरोगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड साथ साथ बीच में आते हैं। तो जब नेगेटिव वर्ड और इंटरोगेटिव वर्ड साथ साथ किसी वाक्य के बीच में आते हैं तो वो वाक्य नेगेटिव का इंटरोगेटिव टाइप बी का होता है। तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें ये रहा क्यों, जिसकी इंग्लिश वाई होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट इसका तुम है और तुम बहुवचन है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद वर्ब थर्ड। तो खेलना की अंग्रेजी प्ले होती है और इसकी थर्ड फॉर्म बनेगी प्लेड। तो वाई हैव यू नॉट प्लेड, तुम क्यों नहीं खेल चुके हो। तो दोस्तों ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट टेंस पर। तो दोस्तों अब हम लेते हैं प्रेजेंट टेंस का आखिरी टेंस यानी चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ये प्रेजेंट टेंस का चौथा टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट का मतलब पूर्ण और कंटिन्यूअस का मतलब अपूर्ण और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और टेंस का मतलब काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो चलिए इसका आइडेंटिफिकेशन पर चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। इस काल के हिंदी के वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा इस काल के वाक्यों में समय भी अवश्य दिया होता है। यानी अगर इस काल के वाक्यों में समय ना दिया हो तो ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टेंस की जो पहचान होती है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वाली पहचान होती है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, लेकिन इनमें समय दिया होता है। तो जिन वाक्यों में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ दिया हो तो वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो मेन वर्ब खेलना में रहा है जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे पहले टाइम भी दिया हुआ 2 घंटे से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। राम 2020 से किताब लिख रहा है। तो लिखना में रहा है जुड़ा हुआ है, इसके साथ इसमें समय भी दिया हुआ है 2020 से। तो यह वाक्य भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो चलिए दोस्तों हम रूल्स की तरफ चलते हैं। रूल्स यानी नियम। हम लेते हैं पहले रूल 1। रूल 1 है इस काल के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं इसमें? हैज बीन और हैव बीन। रूल 2 है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का प्रयोग एक वचनकर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तथा हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं। यानी हैज बीन आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट लेते हैं रूल 3। इस काल के वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। यानी इस टेंस में हम आईएनजी वाली वर्ब यूज़ करते हैं। कौन सी? आईएनजी वाली। और आईएनजी कब लगती है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। रूल 4 इस काल के वाक्यों में समय 2 प्रकार के दिए होते हैं। एक समय होता है निश्चित समय जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं और दूसरा अनिश्चित समय जिसको इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 प्रकार के टाइम होते हैं। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय और दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी अनिश्चित समय। रूल 5 रूल पर चलते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। यानी जब समय निश्चित हो यानी पॉइंट ऑफ टाइम हो तो हम सिंस का यूज़ करेंगे और जब समय अनिश्चित हो यानी पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। अब एक नोट विशेष बात कि निश्चित समय और अनिश्चित समय यानी सिंस और फॉर का यूज समय के साथ उस समय करते हैं जब समय के साथ से लगा हुआ आता है। यानी जब वाक्य में कोई समय दिया हो और समय के साथ से शब्द लगा हुआ हो तभी आप समय के लिए सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे सुबह से, रविवार से, 2 दिन से, 1 घंटे से, जनवरी से, 2 महीने से, 2005 से, 1 साल से।
तो इसमें समय कौन सा है, सुबह, इसके साथ से लगा हुआ है तो हम इसमें सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी समय रविवार है, से लगा हुआ है तो भी हम सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। तो ये सभी एग्जांपल्स ऐसे हैं जहाँ पर समय के साथ से लगा हुआ है, जैसे सुबह के साथ से, रविवार के साथ से, 2 दिन के साथ से, 1 घंटे के साथ से, जनवरी के साथ से, 2 महीने के साथ से, 2005 के साथ से और 1 साल के साथ से। तो दोस्तों अब हम थोड़ा सा सिंस और फॉर के यूज़ के बारे में समझ लेते हैं कि कहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे और कहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे, यानी कौन सा टाइम पॉइंट ऑफ टाइम होता है और कौन सा टाइम पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो जब किसी दिन, महीना, वर्ष का नाम दिया हो, तो जब किसी दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष का नाम दिया होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे रविवार से यानी सिंस संडे, तो से की अंग्रेजी क्या है, सिंस, और रविवार की संडे, तो रविवार से सिंस संडे। मार्च से यानी सिंस मार्च, 2010 से सिंस 2010। अब हम फॉर पर आते हैं। फॉर का जब दिन, महीना, वर्ष की गिनती या संख्या दी हो, यानी फॉर का यूज हम तब करते हैं जब दिन का नाम ना देकर दिन की गिनती या संख्या दी हो, महीने का नाम ना देकर महीना की गिनती या संख्या दी हो और वर्ष का नाम ना देकर वर्ष की गिनती या संख्या दी हो। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 2 दिन से, यहाँ पर दिन का नाम नहीं दिया, दिन की गिनती दी है, 2 दिन से, तो फॉर 2 डेज, से की अंग्रेजी फॉर और 2 की 2 और दिन की डेज, फॉर 2 डेज। 1 महीने से, तो फॉर 1 मंथ, 3 साल से, फॉर 3 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं हम सिंस के यूज में। जब समय बजे में दिया हो, यानी जब समय बजे में दिया होता है, जैसे 10 बजे से, तो 10 बजे से, तो से की अंग्रेजी सिंस और 10 बजे की अंग्रेजी 10 o'clock। 5 बजे से, तो से की अंग्रेजी सिंस और 5 बजे की अंग्रेजी 5 o'clock। यानी जब समय बजे में दिया होता है तो तब हम ऐसे टाइम के साथ सिंस का यूज करते हैं, किसके लिए, से के लिए। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फॉर के यूज में। जब समय घंटे में दिया हो, यानी जब समय बजे में ना दिया होकर घंटे में दिया होता है तो तब हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे 1 घंटे से, तो से की अंग्रेजी फॉर और 1 घंटे की अंग्रेजी एन आर। 5 घंटे से, तो से की अंग्रेजी फॉर और 5 घंटे की अंग्रेजी 5 आवर्स। तो इस तरीके से हम फॉर का यूज़ करते हैं, कब, जब समय घंटे में दिया होता है। नेक्स्ट लेते हैं पॉइंट 3 सिंस के यूज़ का। जब दिन या रात के किसी भाग का नाम दिया हो, जैसे सुबह से, सुबह क्या है, दिन के एक भाग का नाम है। दोपहर से, ये दिन के एक भाग का नाम है। शाम से, ये दिन के एक भाग का नाम है। रात से, ये रात है, रात के भाग का नाम है। आधी रात से, ये भी रात के एक भाग यानी पार्ट का नाम है। तो जब दिन या रात के किसी भाग का नाम दिया होता है, किसी पार्ट का नाम दिया होता है, तो हम ऐसे समय के साथ सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे सुबह से सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस नून या आफ्टरनून, शाम से सिंस इवनिंग, रात से सिंस नाइट, आधी रात से सिंस मिडनाइट। नेक्स्ट चलते हैं फॉर के यूज में। जब समय की अवधि दी गई हो, जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी समय से, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, काफ़ी कालांश से, समय से और कालांश से बात एक ही है। फॉर सम टाइम, कुछ समय से, तो यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है। तो जहाँ पर अनिश्चित होता है वहाँ फॉर, जहाँ निश्चित होता है वहाँ सिंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं फॉर्मूलाज पर। तो 6 फॉर्मूलाज पढ़ेंगे। फॉर्मूला 1, फॉर्मूला फॉर एफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी स्वीकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है और खेल रहा है ये मेन वर्ब है। 2 घंटे से ये इसमें टाइम है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। तो इसकी इंग्लिश इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सब्जेक्ट, वह की इंग्लिश ही, ये एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज़ करेंगे। और बीन तो हैज के साथ भी यूज़ होता है और बीन हैव के साथ भी यूज़ होता है। उसके बाद हम खेलना की अंग्रेजी
प्ले होती है, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा। 2 घंटे से, तो यहाँ पर समय के साथ से लगा हुआ है, तो से के साथ हम सिंस यूज़ करें या फॉर। यहाँ पर समय घंटे में दिया है तो हम फॉर का यूज़ करेंगे, तो 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड फॉर्मूला पर, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों के लिए सूत्र। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, सरला सुबह से नहीं पढ़ रही है, तो नहीं नेगेटिव वर्ड है इसलिए ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। तो सरला सब्जेक्ट है, सुबह से ये टाइम है और नहीं नेगेटिव वर्ड है, पढ़ रही है ये मेन वर्ब है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट तो सरला, उसके बाद हैज और हैव, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सरला सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, उसके बाद नहीं के अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद पढ़ना, पढ़ना के अंग्रेजी स्टडी होती है तो उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे तो स्टडिंग हो जाएगा। सुबह से, यहाँ सुबह के साथ से लगा हुआ है तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दिन के भाग का नाम दे रखा है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। तो सरला हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, सरला सुबह से नहीं पढ़ रही है। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मूला 3, फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए यानी ए प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। क्या सूत्र बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या राम 2020 से किताब लिख रहा है, तो ये वाक्य की शुरुआत में क्या आया है इसीलिए यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप ए है। तो इसमें राम सब्जेक्ट है, 2020 से ये टाइम है, किताब ऑब्जेक्ट है, लिख रहा है ये मेन वर्ब है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे राम के अकॉर्डिंग, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज राम, उसके बाद बीन, उसके बाद लिखना की अंग्रेजी राइट होती है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट किताब ए बुक, उसके बाद समय से की अंग्रेजी हम सिंस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साल का नाम दिया है तो सिंस 2020। तो हैज राम बीन राइटिंग ए बुक सिंस 2020, क्या राम 2020 से किताब लिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ फॉर्मूला पर, फॉर्मूला फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी यानी बी प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर और प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, तुम शुक्रवार से पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो, तो इसमें क्यों जा रहे हो इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आया है इसलिए यह सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप बी है। तो इस वाक्य में तुम सब्जेक्ट है, जा रहे हो ये मेन वर्ब है, पुलिस स्टेशन ये ऑब्जेक्ट है, शुक्रवार से ये टाइम है। तो तुम शुक्रवार से पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो, तो फॉर्मूला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्योंकि अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, तो तुम प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट तुम की अंग्रेजी यू, फिर उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फर्स्ट विद आईएनजी, तो जाना की अंग्रेजी गो, इसमें गोइंग हो जाएगा, पुलिस स्टेशन तो टू द पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन से पहले द लगेगा, टू द पुलिस स्टेशन। शुक्रवार से, तो यहाँ पर दिन का नाम दिया है तो दिन का नाम दिया हो तो वो समय पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस की अंग्रेजी सिंस आएगी, शुक्रवार की फ्राइडे। तो वाई हैव यू बीन गोइंग टू द पुलिस स्टेशन सिंस फ्राइडे, तुम शुक्रवार से पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हो। नेक्स्ट लेते हैं फिफ्थ फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटेड टाइप ए प्रकार के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। क्या सूत्र बनेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या माताजी अगस्त से खाना नहीं खा रही हैं,
तो वाक्य के शुरू में क्या आया है और बीच में नहीं आया है, इसीलिए यह वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप ए है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये सब्जेक्ट माताजी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़, तो हैज़ मदर, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, नॉट फिर बीन, फिर खा रही हैं, इसकी अंग्रेजी होगी ईट, इसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, या फिर टेकिंग कर सकते हैं, टेक फूड या ईट फूड, खाना खाना। फिर खाना की अंग्रेजी फूड होती है। अगस्त से, यहाँ पर महीने का नाम दिया है, तो महीने का नाम दिया है तो से के लिए हम सिंस लगाएंगे, सिंस अगस्त। तो हैज़ मदर नॉट बीन ईटिंग या टेकिंग फूड सिंस अगस्त, क्या माताजी अगस्त से खाना नहीं खा रही है। नेक्स्ट लेते हैं फॉर्मूला 6 जो कि लास्ट फॉर्मूला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फॉर्मूला फॉर नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी, यानी बी प्रकार के नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों के लिए सूत्र। तो क्या सूत्र बनेगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक 2 महीने से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये वाक्य नेगेटिव कम इंटेरोगेटिव टाइप बी है। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड साथ साथ वाक्य के बीच में आए हैं, तो इसलिए ये टाइप बी है। तो इसमें अध्यापक सब्जेक्ट है, 2 महीने से ये टाइम है, क्यों इंटेरोगेटिव वर्ड है, नहीं नेगेटिव वर्ड है, पढ़ा रहे हैं ये मेन वर्ब है। तो फॉर्मूला सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, यहाँ पर हमारा प्लूरल है क्योंकि है आया है, अगर है होता तो सिंगुलर होता, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करेंगे। अध्यापक की द टीचर्स, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होती है, उसमें आईएनजी लगा देंगे, टीचिंग हो जाएगा। तो 2 महीने से, तो यहाँ पर 2 महीने से यहाँ पर दिन की गिनती दे रखी है, दिन का नाम, महीने की गिनती दे रखी है, महीने का नाम नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा फॉर आएगा, क्या आएगा फॉर। तो जहाँ पर महीने का नाम ना दिया हो, गिनती दी हो, तो वहाँ हम फॉर का यूज़ करते हैं। तो अध्यापक 2 महीने से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, तो वाई हैव द टीचर्स नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पर सिंस लिखा हुआ था वो गलत है, यहाँ पर फॉर आएगा, फॉर 2 मंथ्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर महीने की गिनती दे रखी है, महीने का नाम नहीं दे रखा। तो वाई हैव द टीचर्स नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स, अध्यापक 2 महीने से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से प्रेजेंट टेंस के 2 पार्ट बने। पार्ट 1 में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था और टेंस और टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। पार्ट 2 में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट, पार्ट 2 में मैंने प्रेजेंट के प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये 3 टेंस क्लियर, 3 टेंस पढ़ाए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम पास्ट टेंस की शुरुआत करेंगे जो कि पार्ट 3 होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।